जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज नंबर 1.9 के क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 है 328334। तो स्टूडेंट्स ये हमें परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। हमने इसको जो है इसके स्क्वायर रूट के डिजिट की तादाद मालूम करनी है। उसके लिए एक बुक के अंदर फार्मूला बताया गया है कि इसके परफेक्ट स्क्वायर के जो डिजिट्स हैं, जितने डिजिट होंगे उसको हम n से शो करेंगे। ठीक है जी। लेट n बी द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में जितने डिजिट्स हैं वो क्या है, n से शो करेंगे। और जो रूल्स बताए गए हैं, फॉर्मूलाज, वो है इफ़ n इज़ इवन। अगर तो ये वाले परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स इवन हैं तो n ओब्लिक 2 वाला फार्मूला लगेगा। अगर तो वो ओड हैं तो फार्मूला लगेगा n+1/2। ठीक है जी। तो ये इवन और ओड को आपने मद्देनज़र रखना है। इसके तहत ही क्वेश्चन जो है ये सोल्व होंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है ये, इसके डिजिट को काउंट करेंगे। ये है 1 2 3 4 5 6 7। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया है, 7। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर के डिजिट्स को हमने n से शो करना है तो ये 7 आ गया है। अब 7 क्या है, ओड नंबर है। ओड नंबर वो होता है जो 2 पे डिवाइड नहीं होता, जैसे 3 5 7 9। ठीक है जी। तो वो ओड नंबर होते हैं और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड होते हैं। ठीक है जी। तो इसका फार्मूला क्या बताया गया, अगर ओड हो तो n+1/2। अब n क्या था, 7, +1 कर दिया इसके अंदर, /2। 7 और 1 8/2 आ गया। ये 2 1 2 हो गया, 2 4 8। तो ये जो हमारे पास आया है 4 आया, ये 4 ये है। वो बता रहा है कि अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो इस परफेक्ट स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 4 डिजिट का होगा। ठीक है जी। अब हमने इसको वेरीफाई भी करना है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि इसको वेरीफाई करें। तो वेरीफाई करने का क्या तरीक़ेकार है, इसके हम डिवीजन मेथड से करेंगे। इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये है जी 3 2 8 3 3 4 4। स्क्वायर रूट लेने का फार्मूला है जी, राइट साइड से आप इसके पेयर बना लें, 2 3। ये 3 बच गया है तो ये 2 2 4 होता है, तो ये पहले 1 पे जाएगा। 1 1 1 आ गया। 3 में से 1 निकाला तो 2। अब ये वाला पेयर नीचे आ गया, 28 बन गया। इसके बाद क्या करते हैं, आंसर को डबल लिख लेना है। अगर 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 है तो 4 आ जाएगा। 1 को प्लस किया तो क्या आ गया जी, ये 2 आ गया हमारे पास। अब अंदर है 28। अब हमें यहाँ पर भी वो डिजिट लिखना है और ऊपर भी वही लिखेंगे ताकि आंसर ये वाला आ जाए या इसके करीब तरीन आ जाए। ठीक है जी। तो इसको क्या करते हैं, 22 है, इधर 8 लिख लेते हैं। 2 को पहले 8 पे करके देखते हैं। 228 मल्टीप्लाई पे 8 तो वो 224 आ जाता है। ये इसके करीब तरीन है। 9 पे करेंगे तो बढ़ जाएगा। 8 पे करना है, इधर भी 8 लिखेंगे, ऊपर भी हम 8 लिखेंगे। ठीक है जी। तो ये आ गया 224। अब फिर माइनस करेंगे इसको। 8 में से 4 निकाला तो 4, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब तो 3 वाला जो 33 है, ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा। ऊपर हमारे पास है 18। इसको अपने आंसर को डबल कर दिया करना जितने भी डिजिट लिखे हों। 18 + 18 36। 18 टू पे मल्टीप्लाई कर लें तो भी आंसर 36 ही आता है। एक ये फार्मूला है। दूसरा है कि 28 के अंदर आप 8 प्लस कर लें। ये जो 28 लिखा हुआ है, जो ऊपर नया डिजिट आया है, इसके अंदर ऐड कर लें। 28 में 8 प्लस करें तो 36 ही आता है। मगर ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है। ऊपर वाला जो आंसर होता है उसे आप डबल कर लिया करें। 18 2 का क्या आ गया, 36। अब ये आया है 433, बाहर 336 है। अगर हम 1 भी लिखें यहाँ पे तो ये 361 बन जाएगा। 2 पे करेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ हम 1 लिखेंगे, ऊपर भी हम 1 लिखेंगे। ठीक है जी। आंसर के अंदर 1 लाइन लिख लिया तो ये आ गया 361। माइनस कर दिया, 3 में से 1 निकाला तो 2, 13 में से 6 निकाला तो 7। ठीक है जी। यहाँ पे 3 रह गया था क्योंकि इसने कैरी दे दिया। अब 4 का जो डिजिट है इसको हम नीचे मूव करके ले आएंगे। यही अब बन गया है 4। ऊपर हमारे पास है 181। आपने इसको डबल कर लेना है। 181 को मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ। 181 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो आ जाता है 362। यहाँ पे अब लिख लें नीचे 362। अब कोई भी डिजिट लिखें तो ये 3600 की लाइन बन जाएगी। यहाँ पे है हमारे पास 72, तो यहाँ पर भी वही डिजिट लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी वही लिखेंगे। तो इसको करके देख लेते हैं। 362 को 2 पे पहले करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो आ जाता है 7244। तो ये 2 पर ही डिवाइड होगा कम्प्लीटली। ऊपर भी 2 लिखेंगे हम, तो ये 7244
ठीक है जी, नीचे ज़ीरो बच गया। परफेक्ट स्क्वायर की ये निशानी है कि बैलेंस में हमेशा ज़ीरो ही आता है। ये जो ऊपर हमारा आंसर है ये क्या है, स्क्वायर रूट की डिजिट है। तो स्क्वायर रूट के डिजिट कितने आने चाहिए थे, 4। इसका मतलब है कि हमारा आंसर ठीक है। आप मज़ीद पड़ताल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। जो आंसर आया होता है 1812 आया है, इसको इसी से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर आपका आना चाहिए। ठीक है जी, हम करके देख लेते हैं। 1812 मल्टीप्लाई बाय 1812 तो 3283,344 3283,344। तो इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर ठीक है। तो ये प्रूव हुआ कि जो स्क्वायर रूट के डिजिट थे, जो आंसर आया था 4, तो वेरिफिकेशन के बाद वाकई ही इतने ही आते हैं। सो आंसर लिखेंगे सो प्रूव्ड, लिहाजा साबित हुआ, डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट आर 4। ठीक है जी, आर 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 10 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर है 614656। कितने डिजिट है स्क्वायर रूट के अंदर, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर, 1 2 3 4 5 6। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 6। अब ये क्या है, ये इवन नंबर है, EVEN, ये क्या है, इवन नंबर। अगर इवन नंबर हो तो क्या फार्मूला लगता है, n/2। n क्या है 6, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, 2 1 2, 2 3 6। अब वो कह रहा है कि अगर हम इस परफेक्ट स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट लें तो उसके डिजिट की तादाद कितनी आएगी, सॉरी ये 3 लिखना था, 3 आएगी। ठीक है जी, तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। इसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट सेम पैटर्न के हैं। अगर ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया तो पूरी एक्सरसाइज ये आपकी सोल्व हो जानी है। एक ये पेयर होगा, दूसरा ये, तीसरा ये। 61 है, 8 8 ज़ा 64 हो जाता है, वो बढ़ जाता है तो ये 7 पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49। इसको माइनस कर दिया, 11 में से 9 निकाला तो 2, 5 में से 4 निकाला तो 1। अब 46 वाला पेयर नीचे उतर आएगा, ऊपर 7 है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा जी, ये डबल हो जाएगा, ये बन गया 14। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखें तो 1246 के आ जाए या इससे थोड़ा कम आए। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम 14 को 8 पे पहले करके देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये बन जाता है 1184। इसको 9 पे भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा, 149 मल्टीप्लाई बाय 9, वो आ जाता है 1300। ये बढ़ जाता है तो ये 8 पर ही जाएगा। 148 मल्टीप्लाई बाय 8 तो है 1184। यहाँ भी 8 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 8 लिखेंगे। ठीक है जी, और जो आंसर आया है यहाँ पे लिख देंगे 1184। अब इसको माइनस कर देंगे, 6 में से 4 निकाला तो 2 आ गया, 14 में से 8 निकाला तो 6, बाकी 1 में से 1 0 इसने कैरी दे दिया था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 56 वाला पेयर नीचे आ जाएगा। ऊपर हमारे पास है 78, 78 को डबल कर लें, 78 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 78 मल्टीप्लाई बाई 2 तो वो बनता है 156। यहाँ पे क्या आता है 156। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखेंगे तो ये 1500 की लाइन बन जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये है 6000, तो इसको 6 पे करके देख लेते हैं पहले, क्योंकि 6 6 36 होता है, इसके एंड पे भी 6 लिखा होता है, लिखा हुआ है, तो करके देख लेते हैं। 156 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, 9000। ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसको 5 पे करके देखते हैं। 1565 मल्टीप्लाई बाई 5, ये 4 पे जाएगा, 1544 मल्टीप्लाई बाई 4, ये भी बढ़ जाता है, ये 3 पे जाएगा, 1563 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको 4 पे भी करके देख लेते हैं। 1564 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये 4 पे जाएगा, 6256 आ गया, ये भी इतना ही है। तो यहाँ पे आप लिखें 4, आंसर में भी लिखें 4, और ये पूरा पूरा इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है जी, हमारे पास नीचे बच गया है 0। तो ये प्रूव हुआ कि जो स्क्वायर रूट के डिजिट की तादाद 3 आई थी तो वाकई ही 3 ही 784 है। ठीक है जी, तो आप लिख दें सो प्रूव्ड डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट आर 3, स्क्वायर रूट आर 3। अब मज़ीद पड़ताल करने के लिए हमारा क्वेश्चन सही है, यानी जो आंसर आया है 784 हमारा, इसको अपने आप से मल्टीप्लाई करके देख लें। 784 मल्टीप्लाई बाई 784, तो हमारा आंसर वही आ जाता है 6146 और 56।
इसका मतलब है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखें ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसके डिजिट काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 7। ये क्या है, ये एक ओड नंबर है, ठीक है जी। इसका फार्मूला क्या बनता है, n प्लस 1/2। n कितना है 7 प्लस 1, 7 और 1 8 आ गया, (2) 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो 4 क्या है हमारे पास, वो कहता है कि अगर परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट लें तो उसके डिजिट जो आंसर आएगा उसके डिजिट्स की तादाद 4 होगी। अब हम इसे वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसकी। वो इसको क्या करेंगे, डिवीजन मेथड से इसके स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे, ठीक है जी। एक ये पेयर बन गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा 7 है। 3 3 ज़ा 9 होता है, 2 2 ज़ा 4। तो ये पहले 2 पर जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ये 7 में से 4 निकाला तो हमारे पास आ गया 3। अब ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा, ये बन गया 377। ऊपर हमारे पास 2 है, 2 नीचे आके यहाँ पे डबल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे 377 है। तो ये चूँकि छोटी अमाउंट है और 377 बड़ा, तो इसको पहले 9 पे करके देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 9। ये 9 पे बढ़ जाएगी, इसको 7 पे करते हैं, 47 मल्टीप्लाई बाय 7। 328 पे भी करके देख लेते हैं, 48 मल्टीप्लाई बाय 8। 384, तो ये 8 पे नज़दीक तरीन बनता है, तो ये 8 पे करेंगे, यहाँ भी 8 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 8 लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये आ गया 3, ये 8 बढ़ जाता है, 77 से 84 बड़ा होता है, ये 7 पे जाएगा, यहाँ भी 7 लिखेंगे, गलत लिख दिया, ऊपर भी 7 ही लिखेंगे, 2 7। 47 को मल्टीप्लाई करें 7 के साथ तो वो होता है 329। तो ये आएगा 329। अब 17 में से 9 निकाला तो 8 आ गया, 6 में से 2 निकाला तो 4 आ गया, ठीक है जी। अब 85 वाला पेयर नीचे आ जाएगा, ये बन गया 4885। ऊपर हमारे पास है 27 को डबल करेंगे तो ये बन जाएगा 54। यहाँ पे ये नीचे आगे बन गया है 54। अब 54 के साथ कोई भी डिजिट ऐड करेंगे तो वो 500 की लाइन बन जाएगी। ये 48 है तो 5 9 ज़ा 45 होता है, इसको 9 पे करके देखते हैं, 549 मल्टीप्लाई बाय 9, 4941। ये बढ़ जाता है तो ये 8 पर इसको हम करेंगे पहले, 548 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ गया 4384। ये यहाँ भी 8 लिखना है, ऊपर आंसर में भी 8 लिखेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 4384। 5 में से 4 निकाला तो 1, 8 में से 8 निकाला तो 0, 8 में से 3 निकाला तो 1। अब ये जो 21 वाली लाइन है, ये वाला पेयर नीचे आ जाएगा, ये 10,121। अब ऊपर हमारे पास है 278। 278 को डबल कर लें, 278 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ गया 556। 556। अब ये 10,000 की लाइन है और ये अगर हम 1 भी लिखेंगे तो ये 5,000 की लाइन बन जाएगी, क्योंकि 100 की तो पहले ही है, 1 लिखेंगे तो इसको 2 पे करके देखते हैं पहले, 556 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 में से 4 निकाला था तो 1, 8 में से 8 निकाला तो 0, 8 में से 3 निकाला तो यहाँ पे 5 आना था। स्टूडेंट्स आपने ये जो डिजिट्स में से माइनस करना है बड़े एहतियात से करना है, कि एग्जामिनेशन में गलत हो गया तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। अब हमारे पास 5121। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखेंगे तो जो है इसके बराबर आ जाए, वो है, उसको करके देखते हैं, 5569 मल्टीप्लाई बाय 9 पे पहले करके देखते हैं, तो वो पूरा 5121 आ जाता है। तो यहाँ पे ये किस पे जाएगा, 9 के ऊपर भी हम क्या लिखेंगे 9। तो ये हमारा कंप्लीटली सोल्व हो गया है, नीचे हमारे पास 0 बच गया। अब जो स्क्वायर रूट के डिजिट आए हैं वो कितने हैं, 27894 4 आगे हैं, तो हमारा ऊपर क्या आया था डिजिट 4, जो वेरिफिकेशन किया तो वाकई 4 है, लिहाजा सो प्रूव्ड डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट्स आर 4। डिजिट्स ऑफ स्क्वायर रूट आर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जी। स्टूडेंट्स हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये हमें
परफेक्ट स्क्वायर दिया गया, इसके हम डिजिट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया है 8। तो ये क्या है इवन नंबर है ये। अगर इवन नंबर होगा तो क्या करें, कौन सा फार्मूला लगेगा, n/2। n कितना है 8/2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। आंसर आ गया है 4। यानी कि अगर हम इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो जो डिजिट्स की तादाद होगी वो कितनी होगी 4। इसे हम क्या करते हैं, इसकी अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि वाकई इतने ही 4 डिजिट बनते हैं या नहीं। तो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले राइट साइड से इनके पेयर बना लें, 1 2 3 4 बन गए। 4 4 ज़ा 16 होता है तो ये पहले 3 पे जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आ गया। 12 में से 9 निकाला तो 3, ये वाला पेयर नीचे आ गया 88। 3 ऊपर है, साइड इधर आ गया, ये क्या बन जाएगा डबल हो जाएगा। 6 यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखें, तो 388 के करीब 3 आ जाए तो इसको 7 पे करके देखते हैं। 6 7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये 469 ये बढ़ जाता है, इसको 6 पे करके देखते हैं मल्टीप्लाई बाई 6, 396 ये भी बढ़ रहा है, ये 5 पे जाएगा। 6 5 मल्टीप्लाई बाई 5 325, यहाँ भी 5 लिखेंगे, ऊपर भी 5 लिखेंगे, तो ये आ गया 325। 8 में से 5 निकाला तो 3, 8 में से 2 निकाला तो 6। अब 09 वाला पेयर नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। ऊपर हमारे पास है 35, ये नीचे आके डबल हो जाएगा, इधर आके ये बन गया 70। अब ये है 6309। इसको पहले 8 पे करके देखते हैं, 708 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये बन जाता है 5664। इसको 9 पे भी करके देखते हैं, 709 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 पे करें तो ये काफ़ी बढ़ जाता है, इसलिए ये 8 पर ही जाएगा। 708 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यह है 5664। यहाँ भी 8 लिखेंगे, ऊपर आंसर में भी 8 लिखेंगे, 5664। 9 में से 4 निकाला तो 5, 10 में से 6 निकाला तो 4, ये इसने कैरी दे दिया। 12 में से 6 निकाला तो 6। अब जो 2 1 वाला पेयर हमारा बचा हुआ है ये नीचे उतर आएगा, ठीक है जी, ये आ गया 21। अब ये बन गया 64,521। ऊपर हमारे पास है 358, 358 को डबल कर लें, 358 मल्टीप्लाई बाई 2, तो अब बन गया 7116, 1716। यहाँ पे आएगा 1716। अब यहाँ पे 64,000, यहाँ पे कौन सा डिजिट लिखें तो तकरीबन इसके बराबर आ जाए। ये अगर कोई भी डिजिट लिखेंगे तो ये 7000 की लाइन बन जाएगी, और ये 64। 7 9 से होता है 63, तो इसको 9 पे पहले करके देखते हैं। 7169 मल्टीप्लाई बाई 9, तो ये पूरा पूरा आ गया जी 64521। तो ये 9 पर ही जाएगा, इधर भी 9 लिखना है, ऊपर भी 9 लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये पूरा पूरा इसके ऊपर डिवाइड हो जाता है, नीचे 0 बच गया जी, ठीक है सर। ये हमारे जो स्क्वायर रूट के डिजिट की कितनी तादाद आई है 4। तो रूल अप्लाई करने के बाद कितने डिजिट आए थे 4। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक है, तो लिहाजा सो प्रूव्ड digits of square roots are 4। digits of square root are 4। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप इसका जो है वो मज़ीद पड़ताल भी कर सकते हैं, इसी डिजिट को अपने आप से मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपका आंसर यही आना चाहिए। ये 3589 को मल्टीप्लाई करें 3589 से तो हमारा वही वाला आ जाता है, देखें 12880921। इसका मतलब है हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है।